थे बाजो पहला गांव बच्चों को ने डूम मंगन आ गया। चलिए अपनी नोटबुक निकालोगे और शुरुआत आज जो हम लोग करने वाले हैं आपके रीजनिंग पॉइंट से ही, वो रीजनिंग का एक नया टॉपिक मैट्रिक्स वाला कर लोगे सारा। अब देखिए अपने पर खुद पर डिपेंड करता है कि कैसा पेपर वहां पर आ रहा है, पेपर में कैसा प्रश्न आ रहा है। हमने मैट्रिक्स वाले में जटिल से जटिल जितना हो सकता है उतने मेथड के हमने सीखने की भी कोशिश कर ली और हल करने की भी कोशिश कर ली है। समझाइए बात, इतने या इससे मुश्किल कुछ भी नहीं आएगा। अगर आता है वो एक क्वेश्चन मान लीजिए कि बहुत ज्यादा हार्डल लेवल का आ भी जाता है, तो वो आप अकेले के लिए नहीं आ रहा, वो सबके लिए होगा। ठीक है ना। इस प्रश्न का हल करने का सीधा तरीका एक ही होगा, जहां पर भी आपके पास कोई भी, चाहे लाइन की बात करें चाहे कॉलम की बात करें, कुछ न कुछ आपको महसूस हो जाना चाहिए, कुछ न कुछ आपको फील आ जाना चाहिए कि इस स्थान पर कोई न कोई आपस में दी गई इन 2 या 3 अंकों में कोई कनेक्शन है। बस वहीं पर उत्तर आपको मिलेगा। बाकी बात आती है आपने कितनी प्रैक्टिस की है, वो आप पर डिपेंड करता है। आज जो आपका टॉपिक मैं प्रारंभ करने वाला हूं वो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। हेडिंग डालोगे काउंटिंग ऑफ फिगर्स, मतलब आकृति गणना। आकृति गणना, आपके पास कोई भी आकृति दी हुई हो सकती है, अलग अलग आकृति। हालांकि सीधा यदि मान लीजिए इसके बारे में हम कुछ भी सीखे नहीं तो भी हम उत्तर तो कर सकते हैं, लेकिन उत्तर करने का आनंद तभी आएगा जब आपके सामने आकृति रखी गई हो और देखते ही आप बता दो इतना उत्तर है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि कोई भी आकृति दे रखी है और उस आकृति के अंदर आपको पेन ही नहीं चलाना पड़े, आप बता दो कि इतनी संख्या है, वो आनंद का विषय। मैं एक बार सीधा ही आपके सामने एग्जांपल डाल रहा हूं। अब से पहले कितने कैंडिडेट्स ने आकृति गणना का प्रश्न हल करके देख लिया अपने लेवल पर? 1 आधो पर किया था ना आपने, 2 3 4, चलिए 4 लोगों ने। तो इनके समझ लीजिए इन्होंने जब पहले देखा है तो इसका तात्पर्य कि इनके बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा जो चीजें समझ में नहीं आई हुई है। और बाकी ये नहीं है कि आपके समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आज जो मैं आकृति गणना वाला जो पहली आकृति उठा रहा हूं, वो आकृति ली जा रही है आपकी ट्राइंगल की, त्रिभुज की। आपका जो क्वेश्चन है किसी त्रिभुज को लेके आ रहा है और उस त्रिभुज के अंदर बहुत सारे त्रिभुज या कितने भी त्रिभुज, मतलब कोई ना कोई एंगल देके बने हुए अपने को मिलेंगे, और कौन सा माफ कीजिए कितने उसमें टोटल त्रिभुज दिए हुए हैं, ये प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि ये त्रिभुज था और इस त्रिभुज को इस तरह से बना दिया और पूछ लिया गया कि इसके अंदर कितने त्रिभुज है टोटल। तो जिसने पढ़ रखा है, जिसके समझ में आया हुआ है, उनको तो पता है कि इसमें कितने त्रिभुज है, देखते ही पता चल गया। बाकी इस प्रश्न का हल यदि मैं नए भी करवाऊं, आप कॉपी में नए भी पढ़ के देखो तो भी इसका उत्तर तो आप कर सकते हैं। आपने गिनना स्टार्ट कर दिया है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एक बड़े वाला हो गया, 4 हो गया, एक ये 5 हो गया, एक ये हो गया, टोटल कितने हो गए? 6। सबके बात पकड़ में है कि टोटल 6 त्रिभुज है इसके अंदर। अब वहां पर गिनने के लिए टाइम नहीं होता है, क्योंकि यहां तो मैंने बिल्कुल ही आसान सा समझाने के उद्देश्य से डाल दिया। अब मान लीजिए इसी त्रिभुज के अंदर मैंने कलाकारी कर दी कि एक रेखा यहां पर खींच दी है, एक रेखा यहां पर खींच दी है, अब गिन के बताओ कितने हो रहे हैं। तो जिनको पता है, जिन्होंने मेथड को कर लिया है, वो तो देखते ही बता देंगे या 20 सेकंड में उत्तर कर देंगे कि इसमें कितने त्रिभुज है। लेकिन यदि आप सोचो कि हम गिन के उत्तर देने की कोशिश करें तो संभवतः अपनी क्लास के अंदर 80% ऐसे कैंडिडेट है, मैं आपको 3 घंटे का टाइम देता हूं फिर भी उत्तर सही नहीं होगा। कारण यही रहता है कि हमारी आंखें धोखा खाती रहेगी या माइंड धोखा खा जाएगा। आप गिनोगे तो फिर दिमाग में आएगा कि यार इस वाले को तो हमने पहले गिन लिया। आंखें धोखा खाने का तात्पर्य लाइन जो दे रखी है। तो मैं पहले इस त्रिभुज एक बार बता सकते हैं मेरे को कितने त्रिभुज है इसके अंदर? काउंटिंग कीजिए कितना टाइम लगता है आपको उत्तर करने में। 18 उत्तर आया है, और भी बोल दीजिए।
हाँ बोलो शाबाश। चलिए, और 18 के अलावा किसी के मन में और आ रहा है? किसी के अभी तक जो लोग गिन रहे हैं ना, सिर्फ अपने को गिनती से पीछा छुड़वाना है, बात है ये। पर्सन निश्चित रूप से आएगा, 100% आएगा। बात ये है कि वो हो सकता है कि त्रिभुज की बजाय आयत दिया हुआ हो, वर्ग दिया हुआ हो, वृत्त दिया हुआ हो, कोई और आकृति आ सकती है। हम प्रत्येक आकृति को पढ़ेंगे। यहाँ पर 3-4 आकृतियां होती है, तो 3-4 पीरियड अपने इसके ऊपर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। इस पीरियड के अंदर हम केवल त्रिभुज के अंदर जो भी त्रिभुज दे रखे हैं या कितने त्रिभुज है उस चीज को काउंट करना ही हम सीख पाएंगे। देखते ही उत्तर पता होना चाहिए। 45 सेकंड से ऊपर का यदि हमारा टाइम लग रहा है तो इसका तात्पर्य आपने 1% सही किया और 2 आपने गलत कर दिए। 1 सही किया है, 2 गलत कर दिए, तो अपने को फायदा तो नहीं हुआ। गलत करने का मतलब समझ में आ गया? गलत से तात्पर्य कि 1 को हल करने के लिए हमने 2 का समय गंवा दिया है, और वो 2 आप सही कर सकते थे, लेकिन टाइम नहीं होने की वजह से लास्ट में आपने अकड़ बकड़ बम्बे वो किया, जिसकी वजह से आपने उत्तर तो सीधा भर दिया है, लेकिन वो उत्तर आपका गलत हो चुका है। सिर्फ हुआ इसकी वजह से जो हमने टाइम कंज्यूम कर लिया था, टाइम ज्यादा हमने खपत किया था, उसकी वजह से अपने 2% गलत हुए। कैसे हल करेंगे? मैं आसान से, जैसे ही मैं यहाँ पर आकृति बनाऊं, साथ साथ में आपकी आकृति बनती जानी चाहिए। आपसे पूछा जा रहा है, ये आपके पास त्रिभुज दिया हुआ है, प्रश्न पूछ लिया गया कि प्रश्न नंबर 1 के अंदर कितने त्रिभुज है। जवाब देंगे फटाफट। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है? 1 है। सबको दिख रहा है ना? इसमें आपको कोई भी ABCD, अब से पहले हो सकता है कि मैथमेटिक्स में आपने किया होगा कि हमने ABCDEFG नाम लिख दिया, उसके बाद हमने काउंट करने की कोशिश की, काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि ये कोई आपका कोई हार्ड केमिस्ट्री का प्रश्न नहीं है कि हम हल नहीं कर सकते। काउंटिंग करके और हम उत्तर निकाल सकते हैं। बात वो ये कि एक तो उत्तर को अपने को 40 सेकंड में निकालना, और एक बात ये कि वही उत्तर अपना 20 सेकंड में कंप्लीट होना चाहिए। एक वही उत्तर है जिसके अंदर हम पीछे पड़े हुए हैं और आपको 6 मिनट लग गई, तो वो उत्तर न निकले तो भी सही है। 6 मिनट खपत करने का मतलब एक प्रश्न को सही करने के पीछे हम लोग 5 प्रश्नों की जड़ काट रहे हैं, तो कोई तात्पर्य नहीं है उसका। एक मैंने वापस त्रिभुज बनाया है और इस त्रिभुज के बीचों बीच एक लाइन खींच दी है। कुल कितने त्रिभुज हुए? फटाफट आपका जवाब होना चाहिए। कितने त्रिभुज हुए? 3। चलिए, फिर मैंने एक त्रिभुज बनाया है और इस त्रिभुज के अंदर मैंने 2 बीच में खड़ी लाइनें खींच दी, तो कितने त्रिभुज हो गए? और इसी तरह से मान लीजिए कि मेरे पास ये त्रिभुज दिया हुआ है और 2 की बजाय मैंने बीच में लाइनें खींच दी है 3, तो कुल कितने त्रिभुज हो गए? जैसे फटाफट आपने 1 बताया था, फटाफट आपने 3 बताया था, ठीक उसी तरह से आपका जवाब फटाफट होना चाहिए। कितने विद्यार्थी कॉन्फिडेंट होके 10 बोल रहे हैं और कितने विद्यार्थी, चलो कॉन्फिडेंट वाले छोड़िए, जिन विद्यार्थियों को अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि ये लोग फटाफट उत्तर कैसे दे रहे हैं, हाथ ऊपर करना। जिनको अभी तक ये महसूस नहीं हो रहा है, गिन नहीं रहे हैं, ये गिनने में इतनी देर में उत्तर नहीं दिया जा सकता, बिकॉज मैं आपको पर्सन बोलूं उससे पहले 5 सेकंड का उनके पास टाइम है, उन्होंने 5 सेकंड में कैलकुलेट कर लिया, तो इसका तात्पर्य गिन तो नहीं रहे हैं ये। कोई ना कोई तो और वजह है जिसकी वजह से सीधा उत्तर बताया जा रहा है कि इसके अंदर 10 आकृति है। तो क्या तरीका है? जिसको पता नहीं है वो हाथ ऊपर कर लीजिए, जिनको अभी ये पता नहीं है कि किस तरीके से इस आकृति में 10 त्रिभुज है। कौन कौन पक्ष में? हाथ ऊपर करना। 10 के पक्ष में कौन कौन है? इस त्रिभुज में 10, टोटल 10 त्रिभुज बने हुए हैं। जिसको पता है। सुनीता नहीं पता है? पता है? मंजू हाथ नहीं पता? चलिए, और इधर बॉयज लोगों में देखिए, ये चारों आकृति आपकी बनाई जा चुकी है। फिर से मैं कल भी मैंने 1-2 बार जब बोला था कि आपको हॉरिजेंटल लाइन खींचनी है या वर्टिकल लाइन खींचनी है, आपके समझ में नहीं आ रहा था कि हॉरिजेंटल क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है, ठीक है ना। तो पहले वो चीज मैं बता देता हूं, क्योंकि मेरे इनके जो हिंदी वाले नाम होते हैं ना, वो थोड़े मेरे को मुश्किल लगते हैं, इसलिए मैं इंग्लिश में बोल जाता हूं। एक तो खड़ी जो लाइन होती है उसको हिंदी में बोलते हैं लंबवत। इसका तात्पर्य कि जब त्रिभुज को लंबवत भागों में बांटा गया हो, या यूं कह सकते हैं कि जब त्रिभुज के अंदर एक लंबवत रेखा खींची गई हो। और लंबवत जो होता है उसको वर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल। तो मैं बार बार यदि वर्टिकल शब्द का यूज करूं तो इसका तात्पर्य खड़ी रेखा से है। ओके, आइए बात समझ। वर्टिकल का मतलब खड़ी रेखा से है। और एक शब्द मैं और काम में लेता हूं, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का अर्थ होता है हिंदी में क्षैतिज। क्या होता है?
क्षैतिज। क्षैतिज से तात्पर्य है कि इस त्रिभुज के अंदर जो पड़ी रेखा है उसको क्षैतिज बोलते हैं। तो चारों आकृति में मुझे बता सकते हैं पहली आकृति के अंदर हॉरिजॉन्टल रेखाएं कितनी है? पहली आकृति में क्षैतिज रेखा कितनी है? अरे आपके सामने आकृति है, काउंटिंग आपको कम से कम 10 तक तो आती है। पहली आकृति में क्षैतिज रेखाएं कितनी है? एक। दूसरी आकृति में भी एक, तीसरी आकृति में भी। मतलब चारों आकृति के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची हुई है वो एक ही है। अगर मैं बात करूं पहली आकृति के अंदर वर्टिकल लाइन कितनी है? एक भी नहीं है। त्रिभुज को वर्टिकल लाइन से तात्पर्य बीच में लाइन से तात्पर्य, ठीक है ना, बीच में लाइन से तात्पर्य है। अगर आपके बात पहले पकड़ में नहीं है तो मैं बता देता हूं, इसको बिल्कुल एकदम बीचों बीच या बीच में लाइन खींच के त्रिभुज को विभाजित करना। तो पहली आकृति में वर्टिकल एक भी नहीं है, दूसरी आकृति में एक है, तीसरी आकृति में दो है और अगली आकृति में तीन। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल समझ में आ गई बात। मतलब यदि लंबवत तरीके से लाइन खींची हुई है तो इसका तात्पर्य वर्टिकल है, और पड़ी लाइन है क्षैतिज जिसको बोलते हैं उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। क्लियर? अब इस प्रश्न का हल, जैसे आपने कहा सर जी कि इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है? एक। इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है? तीन। इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है? 6। इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है? पता कैसे चल रहा है? जिन लोगों ने अब से पहले पढ़ लिया उनको तो पता है, लेकिन जिनका अभी तक पढ़ा हुआ नहीं है वो काउंट करें। काउंट करोगे टाइम लगेगा, उत्तर तो निकाल दोगे, टाइम लगेगा। आपने गिना 1 2 3 4 तो सीधे गिन लिए। एक आपने ऊपर वाला ले लिया, 5 हो गया। एक फिर आपने ये ले लिया, 6 हो गया। एक आपने ये ले लिया, 7 हो गया। एक आपने ये बीच वाला ले लिया, 8 हो गया। अब दिमाग चलाओ कि 9वां और 10वां कौन सा है। तो क्योंकि ये हो गया आंखों का धोखा, या तो आपको आपकी नजरें धोखा देगी और या फिर आपका माइंड आपको धोखा देगा। माइंड, नजरें धोखा देने से तात्पर्य तो हम लाइन को चूक रहे हैं, और दिमाग के धोखा देने से तात्पर्य ये कि हम भूल जाएंगे कि किसको तो हमने ले लिया और किसको अभी तक नहीं लिया है। अगर आपके पास में 4-5 कलर के मल्टी कलर आपके पास पेन होते हैं ना, तो अंदाजा रह जाता है कि इस पेन से खींचा गया ये त्रिभुज हमने काउंट कर लिया, ये त्रिभुज हमने। अब सोचिए कि इसमें टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है। और टाइम यदि हमने खपत कर दिया तो वो रीजनिंग का सवाल न आए तो भी अच्छा रहेगा। कैसे आपको करना है ये पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे आप नियम नंबर 1 लिखोगे। आज की आकृति गणना में त्रिभुज आपका मुख्य सब्जेक्ट है, और त्रिभुज के अंदर दी गई त्रिभुज की आकृति या टोटल आकृतियों को यदि गिनना हो तो उसके लिए हम मेथड सीख रहे हैं और पहला नियम सीख रहे हैं। और वो जो पहला नियम है वो लिखोगे, जब संपूर्ण त्रिभुज को, जब संपूर्ण त्रिभुज को लंबवत भागों में, लंबवत भागों में विभाजित किया गया हो, लंबवत भागों में विभाजित किया गया हो। समझाइए बात जो मैंने कहा। अब देखिए कि ऊपर जो मैंने 4 आकृति ट्रायंगल की दे रखी है, त्रिभुज की दे रखी है, वो त्रिभुज आपका लंबवत भागों में विभाजित है या फिर नहीं? यस और नो? लंबवत भागों में है। अपने पास जो 4 आकृतियां लिखी पड़ी है 1 2 3 4, ये लंबवत भाग में विभाजित है या फिर नहीं है? है। लंबवत से तात्पर्य उस त्रिभुज के बीचों बीच लंबवत रेखा खींची हुई होनी चाहिए। क्लियर? समझ आ गई? तो इसके लिए तो अपने को कोई नियम की जरूरत ही नहीं है। पहली जो आकृति दे रखी है इस आकृति के लिए तो नियम की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसमें कितने त्रिभुज है अपने को स्पष्ट पता चल रहा है कि त्रिभुज एक ही है। इसमें हालांकि नियम की कोई जरूरत नहीं है, देखते ही पता चल रहा है, देखते ही पता चल रहा है ना। इसके अंदर सुमन बताएगी। सुमन बताओ बेटा, इसके अंदर कितने त्रिभुज है आकृति नंबर 2 में? कैसे हुए 3? हाँ, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और एक बड़े वाला हो गया। क्लियर? समझ आ गई बात? इसमें कितने हुए? 6। आपने गिन लिए 1 2 3, एक बड़े वाला 4, एक ये वाला हो गया 5 और एक ये वाला हो गया 6। लेकिन हालांकि टाइम तो नहीं लगा, 20 सेकंड लगे हैं, पर आंखा तो धोखा खा सकती है ना, नजर धोखा खा सकती है, कोई चूक सकते हैं हम। ठीक है, इस समस्या से भी पीछा हम लोग अभी छुड़ाएंगे। इसके लिए कोई नियम की आपको जरूरत नहीं है।
यहां आइए, आकृति नंबर 2 के आजू बाजू में आपके पास यदि कोई भी जगह पड़ी है या कहीं पर भी जगह पड़ी है, वहां आप आ जाइए। अंदर जितने भी वर्टिकल लाइनें खींची हुई है, पहले तो अंदर वाले भागों के अंदर आप संख्या लिख दीजिए सीधी। यहाँ एक ही थी तो एक हमारे पास, क्योंकि इसमें तो भाग है ही नहीं, ये तो टोटल एक ही है। इसमें 2 भाग बनाए हुए तो 2 संख्या 1 2 हो गया, इसमें 3 भाग बनाए तो 1 2 3 हो गया, इसमें 4 भाग बनाए हुए तो 1 2 3 4 भाग हो गए। सीधा सा तरीका क्या अपनाना है, अंदर जो आपने गिनती लिखी है उसको प्लस में ले लीजिए आप। अंदर जो गिनती लिखी हुई है आपस में उस गिनती को जोड़ दीजिए, उत्तर आपका सही होगा। अब वो जोड़ने का टाइम लगेगा। आइए बात समझ। इस आकृति के अंदर 1 2 3 4 लिखा हुआ था, 1 + 2 + 3 + 4, इन चारों संख्याओं को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10। इसका तात्पर्य इस आकृति में कितने हैं? 10 टोटल त्रिभुज है। इस आकृति की बात करोगे तो 1 + 2 + 3 = 6। इसमें 6 है, इसके अंदर 1 + 2 = 3, इसके अंदर 3 है। कितना टाइम लगा है अब आप सोच लीजिए। और ये वाला फॉर्मूला आपको कब अपनाना है? जब त्रिभुज लंबवत भागों में डिवाइड हो। त्रिभुज को जब लंबवत या वर्टिकल टाइप से लाइनें खींच के और विभाजित किया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला आपको अपनाना है। जितने भी अंदर भाग बने हुए, एक त्रिभुज बना लीजिए आप, एक वापस और त्रिभुज बनाओ, बड़ा सा बना लेना, मैं अंदर बहुत सारी लाइनें डालने वाला हूं। 1 2 3 4 5, अंदर मैंने 5 वर्टिकल लाइनें खींची है। फटाफट इसका आंसर करोगे, टाइम नहीं लगना चाहिए। फटाफट आंसर आना चाहिए आपका, टाइम नहीं लगना चाहिए। मैंने बोल दिया आपको चित्र देख के बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बताया जा चुका है आपको। 15 किसने बोला था? 15 किसने बोला था? स्टार्ट के अंदर किसी कैंडिडेट ने 15 बोला था। देखिए जल्दबाजी भी नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास प्रत्येक प्रश्न के लिए कम से कम 45 सेकंड तो है ना। 45 तक आप राजा है, ऊपर टाइम नहीं जाना चाहिए। हर पर्सन के लिए यदि हमारे अंदर ये वाली सोच होगी कि 45 के अंदर अंदर हमें हल कर रहे हैं तो हो जाएगा, जरूरी नहीं कि हर पर्सन आप 5 सेकंड में हल करो। कंफर्मेशन देनी होती है, आप ही वहां पर समझाने वाले हैं, आप ही उत्तर करने वाले हैं, आप ही जांचने वाले हैं। तीनों चीजों की क्वालिटी आपके अंदर होगी तो उस पर्सन को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। चलिए अंक लिखिए, 1 2 3 4 5 6। इधर आ जाइए, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6। चैलेंज है 21 से ऊपर 1 और 21 से नीचे 1 इसके अंदर नहीं मिलेगा। टोटल कितने त्रिभुज होंगे? 21। अब बताइए कि यहाँ तो हम गिन सकते हैं, यहाँ भी गिन सकते हैं, थोड़े बहुत कोशिश करके यहाँ भी गिन सकते हैं। यहाँ गिन लोगे नजर धोखा खाएगी, समझाइए बात। यहाँ आते ही नजर धोखा खाएगी। गिन तो यहाँ भी सकते हैं, लेकिन गिनने में आपको नए नए करते करते 15 मिनट का टाइम खराब करना पड़ेगा। तो सीधे वाला जो आइडिया वो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे वाला आइडिया समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, अंदर जितनी भी लाइनें खींची हुई है, जितने भी कॉलम बने हुए, त्रिभुज छोड़िए, जितने भी कॉलम बने हुए, वर्टिकल ही लाइन होनी चाहिए। जितने कॉलम बने हुए हैं उसके अंदर 1 से लेके गिनती लिख दीजिए। 1 से लेके जो गिनती होती है वो प्राकृत संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या ज्ञात करने का एक सूत्र यदि और भी आपने गणित में पढ़ा है तो n × n+1 में, इस वाले सूत्र से भी इसको आप हल कर सकते हैं। अब कौन करे गुरुजी, क्योंकि ये सूत्र भी भूल सकते हैं हम। ये वाले सूत्र से भी आपका उत्तर सही होगा, इस वाले सूत्र से भी आपका उत्तर सही होगा। दूसरे ट्रिक पर मत जाइए, अपने पास एक ही बहुत है, ठीक है ना। ये वाली सही है ना? हाँ, लेकिन गिनती आनी चाहिए 1 से 10 तक कम से कम सबको, बीच में कोई भी अंक मिस नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बढ़े चाहे। चलिए एक आकृति फटाफट और बनाइएगा, त्रिभुज की आकृति बना लो। ये मैंने आकृति बना दी है और इस आकृति के अंदर बीचों बीच एक लाइन खींच दी है, नाम दे दिया है त्रिभुज नंबर 1। ज्ञात करना है कि इस त्रिभुज में कुल कितने त्रिभुज बने हुए हैं, या टोटल यहाँ पर कितने संख्या में त्रिभुज है। बड़ा जल्दी जल्दी उत्तर दो। 2 है,
अभी भी किसी को 2 से कम या 2 से ज्यादा लग रहा है तो बता दो। दुर्गा कोशिश कर रही है। दुर्गा, इसमें त्रिभुज कितने हैं टोटल? 3 है ना? मेरे को पता था। किसी ने और भी लग रहा है किसी को? 2 से कम या 2 से ज्यादा अभी भी लग रहा है किसी को? बोल दीजिए, बोल दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, इसमें आपने बता दिया। मैं समझा रहा हूँ बेटा, अभी आपके बात पकड़ में जो नहीं आई ना, बस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। पहली वाली बात तो समझ में आ गई। 1 2 3 4 5 जितनी भी आपने संख्या लिखी है उनको आपस में जोड़ना है। और कब जोड़ना है? जब लाइनें, अब लाइन आ गई समझ? ओके। पेड़ खड़ा होना चाहिए, पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, बस। ठीक है ना? यहाँ लाइन सोई हुई है, सोई हुई लाइन में आपने जो किया था वो ये किया था, 1 2 और 1 + 2 = 3। आप अपनी जगह सही थे, लेकिन आपकी गाड़ी अलग पटरी पर चढ़ गई थी, सिग्नल सही नहीं मिला था। समझ आ गई बात? तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं? 2। कोई भी गिनने की जरूरत नहीं है, देखते ही पता चल रहा है ना कि 2 है। चलिए मैं एक आकृति और बना रहा हूं। ये त्रिभुज बनाया, आप भी बना लीजिए। और मैंने बीच में 2 लाइनें खींच दी है। अब फटाफट मेरे को त्रिभुज बता दीजिए, इसके अंदर कितने हैं? गिन लीजिए आराम से, कोई बात नहीं है। अपने पास 40 सेकंड 45 सेकंड तो होती है। 3 है इसके अंदर। सबको पता चल रहा है 3 है? बाकी नहीं चल रहा है, उनकी भी समस्या का समाधान हम लोग करने वाले हैं। चलिए एक मैंने त्रिभुज और बना दिया है। 1 2 3 लाइन डाल दी है। कितने त्रिभुज है टोटल? 4 है। 4 है। आप में से कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो त्रिभुज गिन के नहीं बता रहे हैं? जिनके पास मेथड है इस चीज को ज्ञात करने की, वो हाथ ऊपर कर लो। जो त्रिभुज को गिन के नहीं बता रहे हैं। उत्तर तो दोनों तरह से ही है, वही बात बाबू आना चाहिए करा। ठीक है ना? हाँ, उत्तर आ गया अपना। कैसे आया? कल आया था ना, 4 आया था कई लोगों का उत्तर। तो उत्तर आना चाहिए, कैसे है उसको छोड़िए। ठीक है ना? अब अपने यहां पर चलो, उत्तर तो आपका सही हो रहा है कि इसमें आपने जैसे बोल दिया कि सर इसमें त्रिभुज 4 है। तो आप में से कितने ऐसे कैंडिडेट है जिनको की जो आप गिनती होती है उस हिसाब से आपने नहीं किए? जैसे 1 पहले बनाया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके जिन्होंने 4 बताए हैं, उनके अलावा यदि किसी के पास मेथड है तो वो हाथ ऊपर करना। आपके पास है? नहीं है? क्योंकि ये वाली जो गिनती तो फेल हो जाएगी थोड़ी देर में। ये वाली गिनती थोड़ी देर में फेल होने वाली है। अपने पास मेथड होना चाहिए। चलिए, आपके पास पहला नियम था कि जब लाइनें लंबवत डाली गई हो तो हल करने का तरीका क्या है? प्रत्येक कॉलम के अंदर आप गिनती लिख दीजिएगा, और जो भी आपकी अंक लिखे गए वहां पर उनको परस्पर आपको जोड़ना है। जो भी परिणाम प्राप्त होगा दिए गए त्रिभुज के अंदर त्रिभुजों की संख्या होगी। पहली बात समझ आ गई? अब दूसरे में जो हमने पैटर्न काम में लिया है, उस पैटर्न के हिसाब से आपके पास त्रिभुज के अंदर लाइनें वर्टिकल की बजाय हॉरिजेंटल है। ओके, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? पहले तो ये लिखिए, जब संपूर्ण त्रिभुज, संपूर्ण की बात है, ये शब्द काम आएगा आगे, ठीक है ना? जब संपूर्ण त्रिभुज क्षैतिज भागों में विभाजित हो, क्षैतिज भागों में विभाजित हो, आ बनी है बात। क्षैतिज समझ में आ गया? हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, पड़ी हुई लाइनें होनी चाहिए। तो आपको उत्तर करने का सीधा तरीका बताता हूं मैं। अब तक तो आप त्रिभुज गिन रहे थे, अब आपको क्या गिनना है? आपको सीधी, मैं यहाँ पर कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ, लिखना आपका काम है, ठीक है ना? लिखवाऊंगा कुछ नहीं, पहले वाले में मैंने कुछ नहीं लिखवाया आपको, क्योंकि अगर 5 दिन बाद में आप देखोगे कि यार ये उत्तर कैसे किया, तो पास में लिखा हुआ होना चाहिए कि मैंने ये वाली तरीका अपनाया था जिससे उत्तर आया है। समझाई बात? इसमें भी मैं लिखवा कुछ नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि यदि त्रिभुज को, पूरे त्रिभुज को 36 भाग के अंदर डिवाइड कर रखा है, हॉरिजॉन्टल डिवाइडेड है पूरा का पूरा ट्राइंगल, तो आपको क्या करना है? कान खोल के सुन लीजिएगा। करना क्या है? जितनी लाइनें पड़ी हुई है उनको गिन लो, उतनी त्रिभुज है। जितनी लाइनें पड़ी हुई है उनको गिन लीजिए, त्रिभुज है। यहां लाइन कितनी पड़ी हुई है? 2 पड़ी हुई है ना बेटा, 1 और 1। यहां त्रिभुज कितने हो गए?
यहाँ लाइनें कितनी पड़ी हुई है, त्रिभुज कितने हो गए, यहाँ लाइनें कितनी पड़ी हुई है, 4 एक त्रिभुज है बेटा, ऊपर नीचे एक भी नहीं होगा। जब आपका संपूर्ण ट्राइंगल हॉरिजॉन्टल रूप में डिवाइडेड हो तो पड़ी हुई लाइनों को गिनना है, नीचे वाली लाइन पड़ी ही है उसको साथ में गिनना है, ठीक है ना। तो आपको यूं नहीं करना पड़ेगा फिर कि गुरुजी 1, गुरुजी 2, गुरुजी 3, गुरुजी 4, इतने में पेन निकाल दो वो पेज गए पारों पार, ठीक है ना। ये करने की आवश्यकता नहीं है, पड़ी हुई लाइनों को गिनना है, जितनी लाइन पड़ी हुई है उतने ही। और ये कब फॉर्मूला कब काम में लेना है, जब त्रिभुज आपका क्षैतिज भाग में डिवाइडेड हो। ओके, कोई मुश्किल नहीं है, आगे बढ़े चाहे, समझ आ गया। चलिए फिर एक त्रिभुज और बनाइए। फटाफट त्रिभुज बना दो, वो बन गए गुरुजी पूठरो त्रिभुज, ठीक है। और इस त्रिभुज को मैंने डिवाइड कर दिया, मेरे को बताइए कुल कितने त्रिभुज है इसमें, 3। समझ आ गई बात है, कितने हैं, 3। कैसे हुए 3, कविता समझ आ रहा है बेटा, 3 कैसे हुए, 1 2 और 1 और 2 को जोड़ा तो 3, क्योंकि ये फॉर्मूला कब काम में लेना है, जब वर्टिकल कटा हुआ हो त्रिभुज। अब मैंने क्या किया, इसको वर्टिकल काटा है और फिर हॉरिजॉन्टल काट दिया। अब मेरे को गिन के बताइए कुल कितने त्रिभुज है, फटाफट उत्तर आपका 40 सेकंड में आना चाहिए। हाँ फटाफट गिन लीजिए, 6 7 जितने भी आ रहे हैं सबके समझ आना चाहिए, 4 5 कैंडिडेट जो बोल रहे हैं उनके अलावा भी। 4 5 6 और भी कोई आइडिया हो तो फेंक देना फटाफट। एक चीज तो थोड़ी थोड़ी क्लियर मेरे को, ऐसे हालांकि मेरे को पता नहीं है ये, मैं तो खुद कोशिश करूंगा कि इसमें कितने त्रिभुज है। मेरे पास सिर्फ आकृतियां बनी हुई है, आंसर कुछ भी नहीं है तो, लेकिन 6 का जो मत है ना वो बहुमत आ रहा है, तो इसका तात्पर्य कुछ तो ऐसा लग रहा है कि 6 उत्तर होना चाहिए, पर जरूरी नहीं कि 5 वाला गलत है या 4 वाला गलत है, हो सकता है कि वो भी होगा। छह है, कितने सर है, 6। अब देखिए आपको करना क्या है, पहले तो लाइन लिखोगे, जब जब संपूर्ण त्रिभुज, जब संपूर्ण त्रिभुज लंबवत व क्षैतिज दोनों तरह से भागों में विभाजित हो, भागों में विभाजित हो। मेन आपकी ये लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि इस लाइन को हम हर बार हर मेथड के साथ में इसी को हम लोग काम में लेते रहेंगे। तो कंडीशन आपके पास है कि आपका जो ट्राइंगल है वो लंबवत भी कटा हुआ होगा और क्षैतिज भी कटा हुआ होगा, मीन्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से आपका त्रिभुज कटा हुआ होगा। तो आपको कौन सी वाली मेथड काम में लेनी है, बात है ये। तो इसके लिए कौन सी मेथड काम में लेंगे, देखिए आपके पास जो त्रिभुज लिखा है, उत्तर आपका जिन लोगों ने 6 बताया है सही है। आप क्या करेंगे, सीधा माइंड लगाइए कि ऐसा हम पहले कर चुके हैं, हमने इसी तरह से, ये आपका जो कंडीशन है वो कौन सी है, तीसरी कंडीशन, केस नंबर 3। पहली और दूसरा जो आपका केस था, पहला केस और दूसरा केस दोनों को हमने यहां पर मिलाया है, दोनों को मिलाया है। पहले तो इस त्रिभुज को उठा लीजिए, माइंड में ले लिए एक बार, ठीक है ना, मैं सीधा आपको पैटर्न भी बता रहा हूं। माइंड में लिया तो ये वाली कंडीशन हमने पहले केस में पढ़ी है, ओके। और पूरे त्रिभुज को लेके और बीच में लाइन मार दी, तो ये हमने कौन से कंडीशन में पढ़ा है, केस नंबर 2 में, ओके। दोनों के ही नियम इसके ऊपर हावी हो गए। जितने त्रिभुज बने हुए हैं, या त्रिभुज नहीं, जितने कॉलम बने हुए, वैसे तो त्रिभुज ही बने हुए, क्योंकि एक ये छोटे वाला हो गया, एक ये बड़े वाला हो गया, इधर ये छोटे वाला हो गया और बड़े वाला हो गया। जितने कॉलम बने हुए हैं उनके अंदर आपको गिनती लिखनी है। ऊपर वाले में भी, ऊपर चाहिए 2 है तो 1 2, 3 है तो 1 2 3, 4 है तो 1 2 3 4, नीचे भी 1 2 3 4, ठीक ठीक जैसे आपने ऊपर कंडीशन समझी है। अब ये जो दिया हुआ है ना 1 2 1 2, इनको जोड़ लगा दीजिए बस। टोटल त्रिभुज इसमें कितने हैं, 6।
समझा ये बात? जब आपका ट्राइंगल हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरह से बंटा हुआ है, डिवाइडेड है, लंबवत लाइन भी खींची हुई है, क्षैतिज लाइन भी खींची हुई है, दोनों तरह से आपका त्रिभुज डिवाइडेड है, तो प्रत्येक कॉलम के अंदर आपको एक से गिनती लिखनी है। ऊपर वाले भाग को जो गिनती आपने लिखी है उसको प्लस कर दीजिए, नीचे वाले भाग में जो आपने गिनती लिखी हुई है उसको भी परस्पर आपको जोड़ना है, आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है ना? वैसे आपने जो 6 गिने थे वो भी आपका तरीका सही था, क्योंकि एक ये हो गया, एक बड़े वाला 2 हो गया, एक ये छोटे वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5 और ये वाला 6। गिनने में अगर छोटी आकृति दे रखी है, अंदर बीच में लाइनें थोड़ी बहुत ही दी हुई है, तो गिनने में प्रॉब्लम नहीं आती है और आंखा भी धोखा नहीं खाती है। लेकिन यदि आकृति के अंदर आकृति को बुरी तरह से काट दिया गया हो तो फिर आंखें धोखा खाने की संभावना, वो कोई भी हो, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते, कोई भी हो सकता है, कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो। तो यहाँ एक्सपर्टेसी की बात करें तो न तो आप है और नहीं मैं हूं, तो उसमें हम दोनों ही तरह से धोखा खा सकते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज और बनाइए। ये बना दिया गुरुजी त्रिभुज, ओके। और इस त्रिभुज को लंबवत त्रिभुज के बीचों बीच 2 लाइनें खींच दीजिए, लंबवत। आपको ये, हालांकि देखिए मेरे वाला थोड़ा सा मार्कर इधर उधर हो गया, ये बिल्कुल सेंटर से ही है, ओके। इधर कॉलम में त्रिभुज है, ये जो आपको खड़े तीनों दिखाई दे रहे हैं, तीनों त्रिभुज ही है। अगर इसका उत्तर मैं आपसे मांगू तो कितने त्रिभुज हो गए टोटल? समझ आ गई बात? 1 और 2 3, 3 और 3 6, टोटल 6 त्रिभुज हो गए। सबके समझ, सुरेश आ रहा है समझ में? ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको क्षैतिज भाग में और डिवाइड कर दिया। कितने हो गए टोटल? करना क्या है, 1 2 3 1 2 3, ओके। 2 और 1 3 और 3 6 और 6, टोटल इसमें त्रिभुज कितने हो गए? 12। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़े चाहे। अब एक जो मैं पर्सन आपके सामने डाल रहा हूं वो थोड़ा सा माइंड लगा के, टाइम नहीं लगना चाहिए, माइंड यूज करके आपको जवाब देना है। इसी पैटर्न का ये जो आपने लिखा है, जब संपूर्ण त्रिभुज लंबवत व क्षैतिज दोनों तरह से भागों में डिवाइडेड हो, बनाइएगा त्रिभुज, बड़ा बनाते जाइएगा, क्योंकि पर्सन के अंदर अब जो थोड़ा बहुत हार्डनेस यदि आ सकता है तो वो हम यहाँ पर मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। इस त्रिभुज को वर्टिकल तरीके से आप 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए, वर्टिकली इसको 2 भागों में डिवाइड करना है और हॉरिजेंटल भी इसको 2 भागों में डिवाइड करना है। बताना है त्रिभुज में कुल कितनी आकृतियां हैं, त्रिभुज की ही, त्रिभुज में कुल कितनी आकृतियां हैं त्रिभुज की ही। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जितनी भी सामग्री आपको बताई जा रही है, बाय द वे यहां आपके समझ नहीं आया है, पूरी कक्षा जो आप 40 लोग बैठे हो उनमें से 38 बच्चों के समझ आ रहा है, 2 के समझ नहीं आ रहा है, और यहाँ पर 38 की बजाय वो 2 पूछ नहीं पा रहे हैं। तो अगर पहली बात है कि आपको पूछना चाहिए, पहली बात तो ये कि आपको पूछना चाहिए, और फिर भी मान लीजिए कि आपकी प्रवृत्ति अलग टाइप की है, बहुत इंट्रोवर्ट, आप नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है ना, जिसको हम साई किस्म के कैटेगरी में डालते हैं, तो ये सारा का सारा मैटर आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, उसको आप निश्चित रूप से देखिएगा। सोते टाइम आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए हो सकता है कि 2 त्रिभुज वहां किताब में दे रखे, तीसरा त्रिभुज नहीं है, या 5 त्रिभुज दे रखे, 5 पर्सन दे रखे, छठा पर्सन नहीं है। वापस आपको जब प्रैक्टिस करनी है तो एक बार के लिए सोते टाइम नो प्रॉब्लम आप खोल के यूट्यूब चैनल को और देखते रहिएगा, वापस वही चीजें आपके रिवाइज हो जाएगी, वही रिपीट हो जाएगी। ये वीडियो तो है ही है, घर पे जाके जब मैं और वापस यही क्लास लूंगा तो उस क्लास के अंदर भी अलग प्रकार के त्रिभुज डालकर वो भी वीडियो एडिट चाहे तो एडिट किया हुआ होगा, या फिर दूसरा वीडियो आपको यूट्यूब पर निश्चित रूप से मिलेगा। इसकी संख्या आपने काउंट कर ली है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सीधी सी बात है, 6 6 6, टोटल कितने हो गए? ये बात कितने विद्यार्थी है जिनके समझ आ गई है? कर लोगे यहां तक की कंडीशन? और यदि आप यहां तक की कंडीशन कर लोगे तो अब इसके अंदर समझ लीजिए जितना लेवल आपको अब वाला दिखाई दिया, मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं था। बताने से पहले हो सकता है चंद विद्यार्थियों कैंडिडेट्स के सामने मुश्किल या हार्डनेस लग रहा था, बताने के बाद इसमें कोई हार्डनेस नहीं था, ठीक है ना। इसके अलावा जो दूसरा वीडियो आपको बनेगा या दूसरा वीडियो जो आपको देखने को मिलेगा, वो वीडियो इससे थोड़ा सा जिसके अंदर लेवल जो होगा वो कठिन होगा, ठीक है ना। हाँ, यहां से थोड़ा सा लेवल हम कठिन करने वाले हैं, और पर्सन का टाइम 40 सेकंड ही आपके पास होगा, और वो 40 सेकंड में पर्सन सेम ही आकृति होगी,
आप ही सेम होंगे, माइंड आपका सेम रहने वाला है। इससे डबल हार्ड वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, अभी आकृति बनाइएगा।